Hello children, in this video we will discuss the different functions of string. My first function is len, length function. So the length function is used to count the number of characters in a string. Anything which is enclosed inside quotes is known as a string, whether it is a number or any special character. All things are treated as a string if they are enclosed inside a quotes. So suppose my string is s equal to abc12. Now we want to know what is the length of this string. तो इसकी length पता करने के लिए we will write length s and you will see how many characters are there, abc space and 1 2. So number of characters are 6. One more important thing in length is that when we use escape sequence, then escape sequence is treated as one character. Suppose s equal to ab slash n. So abc slash n, now ab is the two character and slash n is also treated as single character. So the length of s, अगर हम चेक करते हैं तो लेंथ ऑफ s कितनी आएगी? इसकी लेंथ ऑफ एस आएगी 3। तो इसमें कितने करेक्टर्स हैं? 3। जबकि आपको दिख रहा है कि स्लैश एन में तो 2 करेक्टर है, लेकिन स्लैश एन एक करेक्टर ही ट्रीट किया जाएगा। माय नेक्स्ट फंक्शन इज टाइटल। टाइटल फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज टू कैपिटल the first character of each word in capital. Suppose s equal to cbse exam, CBSE exam. This is my string. Now, if we write s dot title, so what it will do? It will convert C in capital and E in capital. हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा. So this is my second function. Now the third function is capitalize. Suppose this is my string s. मैं इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूं. This is my string and we will write here capitalize function s dot capitalize c s dot capitalize फंक्शन. सो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को केवल कैपिटल में कन्वर्ट करेगा. किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड के पहले कैरेक्टर को केवल कैपिटल में कन्वर्ट करेगा. तो ये सी जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फंक्शन काउंट. सपोज s इक्वल टू kv crpf kv. This is my string. Now s dot count, मैं इसमें क्या काउंट करना चाहता हूं? मैं किसी भी कैरेक्टर की ऑकरेंस काउंट करना चाहता हूं या एक किसी वर्ड की ऑकरेंस काउंट करना चाहता हूं. तो मैंने लिखा s डॉट काउंट kv. आप देखिए इसमें जब मैं s डॉट काउंट kv करूंगा तो इसमें kv कितने बार रिपीट हुआ है? 1 बार, 2 बार और 3 बार. तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 3. So the third function is count. We can count single character here. We can count a specific word here. If that word is present and repeating in that string, that the repetition will count. The next function is find. Find. Now we will discuss find function, F-I-N-D, find function here. This function is used to find the first occurrence of the specified value. हम जो भी वैल्यू चेक करना चाहते हैं वो उसमें है या नहीं है किसी स्ट्रिंग में, तो उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को पाइथन चेक करके बताएगा, फाइंड फंक्शन चेक करके बताएगा कि वो किस पोजीशन पर है. और अगर हमको ये वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में ये -1 रिटर्न करेगा. चलिए चेक करते हैं. s इक्वल टू है kv crpf kv मैंने इसमें देखो रिपीट किया है, लेकिन थर्ड kv जो हमारा है उसमें k कैपिटल है. नाउ s डॉट फाइंड
एस डॉट फाइंड, और मैं फाइंड कर रहा हूं इसमें के वी, तो फर्स्ट के वी कहाँ मिल जा रहा है? फर्स्ट के वी देखिए 0 पोजीशन पे ही हमको मिल जा रहा है, so it will give the answer 0. Now next, suppose if I write s dot find, अगर मैं इसको कॉपी करूं और इस वैल्यू को चेंज कर दूं और यहाँ पे कैपिटल के कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये इसका आंसर चेंज हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 11, क्योंकि अगला के भी कहाँ पे है? 11th पोजीशन पे, ये के 11th पोजीशन से चालू हो रहा है। नाउ अब हम उसमें कुछ ऐसी चीज सर्च करते हैं, इस स्ट्रिंग एस के अंदर कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। चलिए चेक करते हैं। नाउ वी राइट एस डॉट फाउंड केवी की जगह आई राइट पीवी। मैंने क्या चेक कर रहा हूँ? पीवी, और पीवी इसके अंदर है क्या? पीवी इसके अंदर नहीं है। देखिए क्या आंसर आएगा? -1। जब उस स्ट्रिंग के अंदर जो मैं सर्च कर रहा हूं वो नहीं मिलेगा तो आंसर आएगा -1। इसी से मिलता जुलता एक और फंक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन भी सब कुछ सेम ही रिटर्न करेगा, लेकिन अगर कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलती है तो उस केस में ये वैल्यू एरर देगा। देखिए कैसे। द नेक्स्ट फंक्शन इज, हमारा अगला फंक्शन कौन सा है? हमारे अगले फंक्शन का नाम है इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स पता कर रहा हूं कि इंडेक्स क्या है केवी का। तो ये फर्स्ट ऑकरेंस को ही देखेगा। केवी की फर्स्ट ऑकरेंस क्या है? 0 है। इसका आंसर इसने क्या दे दिया? 0 दे दिया। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूं, अगली चीज सर्च करते हैं, एस डॉट फाइंड पीवी, एस डॉट इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज कर रहा हूं, एस डॉट इंडेक्स पीवी करूंगा तो क्या देगा? वैल्यू एरर देगा। देखो, फाइंड ने जब वैल्यू नहीं मिली तो क्या रिटर्न किया? -1। लेकिन इंडेक्स को जब वैल्यू नहीं मिली तो उसने क्या रिटर्न किया? वैल्यू एरर। माई नेक्स्ट फंक्शन इज अल्फा न्यूमेरिक। जो भी फंक्शन इससे चालू होते हैं, आई एस इससे चालू होते हैं, उन सभी का आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो भी फंक्शन इससे चालू होंगे उनके आंसर या तो ट्रू आएंगे या फॉल्स आएंगे। अब सबसे पहले मैं फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, इज ए एल नम अल्फा न्यूमेरिक। अगर कोई स्ट्रिंग जिसके अंदर केवल अल्फाबेट्स हैं और नंबर्स हैं, उसी केस में इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। बाकी सभी केस में इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो एस स्ट्रिंग है उसके अंदर एबीसी है, ये अल्फाबेट्स है, 1 2 3 क्या है? नंबर है। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। नाउ नेक्स्ट, अभी इस स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक स्पेस दे दिया। अब जैसे ही मैं स्पेस दूंगा और फिर से मैं चेक करूंगा एस इज ए एल नम, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्पेस है वो स्पेशल कैरेक्टर है, वो अल्फाबेट्स में नहीं आता है। अगर कोई स्ट्रिंग नंबर से बनी है और टोटली अल्फाबेट से बनी है तो उसका आंसर किससे क्या आएगा? ट्रू आएगा। द नेक्स्ट फंक्शन इज अल्फा। इज अल्फा मतलब अल्फाबेट्स। अगर कोई स्ट्रिंग के उसमें केवल अल्फाबेट्स हैं तभी उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। आप देखो ये इसमें एबीसी है। अब मैं इसको चेक करता हूं, एस डॉट इज अल्फा, एस डॉट इज अल्फा करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर मैंने इसमें एस के अंदर अब मैंने एक नंबर डाल देता हूं, आप देखोगे मैंने एक नंबर डाल दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चेक करते हैं। अब मैंने बोला एस डॉट इज अल्फा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आप देखो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। मीन्स इज अल्फा का आंसर तभी ट्रू होगा जब स्ट्रिंग में दी हुई सारी चीजें अल्फाबेट्स हों। द नेक्स्ट फंक्शन इज डिजिट। मतलब एस इक्वल टू अगर 1 2 3 है तो ये सारी डिजिट है। अब मैं इसको चेक करता हूं, एस डॉट इज डिजिट, एस डॉट इज डिजिट अगर मैं चेक करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब देखिए इसी एस के अंदर मैं कुछ अल्फाबेट्स डाल देता हूं और फिर चेक करता हूं तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? ए 1 2 3 ए बी सी। अब इसके अंदर डिजिट भी हैं और नंबर्स भी है, ए बी सी डी भी है। तो मैं चेक करता हूं इज डिजिट, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स आ गया।
द नेक्स्ट फंक्शन इज स्पेस। इज स्पेस फंक्शन क्या करेगा, ये तभी ट्रू देगा जब सब कुछ क्या हो, स्पेस हो। अगर पूरी स्ट्रिंग में स्पेस है, जैसे सपोज मैं बोला एस इक्वल टू ए बी स्पेस सी, तो इसके अंदर क्या है, एक स्पेस है। अब मैं चेक करता हूं एस डॉट इज स्पेस, एस डॉट इज स्पेस, तो देखिए क्या होगा, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है। अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ इस स्ट्रिंग को, और मैं कंप्लीट स्ट्रिंग को क्या कर देता हूँ, स्पेस देता हूँ, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस मैंने दे दिए। अब मैं चेक करूंगा एस डॉट इज स्पेस, देखिए मैं चेक कर रहा हूँ एस डॉट इज स्पेस, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आ गया, क्योंकि उसमें सारे ही क्या हैं, स्पेस हैं। अब मेरा अगला फंक्शन है लोअर एंड इज अपर, एस इक्वल टू, मैंने बोला के वी सी आर पी एफ, इसके अंदर देखिए क्या है, जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, लोअर हैं। तो मैं चेक कर रहा हूँ एस डॉट इज लोअर, अगर सारी चीजें लोअर हैं तो आंसर ट्रू में आएगा। सेम फंक्शन, अगर कोई एक भी चीज अपर में हो गई, मैं एक चीज में अपर में कर देता हूँ, मैंने वी को अपर में कर दिया, तो एक चीज हमारी किस में हो गई, अपर में हो गई। अब मैं इस स्ट्रिंग को चेक करता हूँ एस डॉट इज लोअर, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह एक सेम फंक्शन होता है इज अपर, देखो मैं इज अपर फंक्शन को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ इसको और यहाँ पेस्ट कर ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखो इसको, इसके पूरी स्ट्रिंग को ही मैंने किस में कर दिया, अपर में कर दिया, के वी सी आर पी एफ, मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग किस में है, अपर केस में है। अब मैं चेक कर रहा हूँ एस डॉट इज अपर, एस डॉट इज अपर जब करूंगा तो देखो सभी कुछ, पूरी स्ट्रिंग किस में, अपर केस में, आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। अब मैं एक मिक्स स्ट्रिंग लेता हूं जिसमें कुछ चीजें अपर में हैं, कुछ चीजें लोअर में हैं, और मैं फिर चेक करता हूं एस डॉट इज अपर, तो आंसर किस में आएगा, फॉल्स में आ जाएगा। मेरा अगला फंक्शन है लोअर एंड अपर। लोअर फंक्शन क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को टोटली लोअर में कन्वर्ट कर देगा, और अपर फंक्शन जो है किसी भी स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट कर देगा। सपोज मेरी स्ट्रिंग है एस, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्ट्रिंग अपर में है, कुछ स्ट्रिंग लोअर में है। अब मैंने चेक बोला एस डॉट लोअर, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने बोला एस डॉट अपर, तो ये पूरी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर में कन्वर्ट कर देगा। माई नेक्स्ट फंक्शन इज एल स्ट्रिप, R strip and strip. L strip function removes the white space from the left side of the string. Suppose this is my string and here you see there is no space in the left side. I give two or three spaces. One, two, three, four. Four spaces I have given here and I write and we, अब हम इसको लेफ्ट स्ट्रिप करेंगे, मैं आई विल राइट एस डॉट एल एस टी आर आई पी स्ट्रिप। एल स्ट्रिप फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट साइड से जो भी स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। तो आप देखो लेफ्ट में चार स्पेस थे वो हमारे रिमूव हो गए। अब इस स्ट्रिंग को, सेम स्ट्रिंग को मैं ले लेता हूं और इसमें मैं आर स्ट्रिप यूज करके देखूंगा। इधर भी मैंने चार स्पेस दे दिए, राइट में भी चार स्पेस दे दिए। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को यूज करूंगा आर स्ट्रिप को, देखिए मैं यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप को मैंने यूज किया तो आप चेक करेंगे कि राइट साइड से स्पेस जो थे वो रिमूव हो गए, लेकिन लेफ्ट से कोई स्पेस रिमूव नहीं हुआ। नेक्स्ट फंक्शन मैं यूज करूंगा स्ट्रिप, ये लेफ्ट से भी स्पेस को रिमूव कर देगा और राइट से भी स्पेस को रिमूव कर देगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिप, एस डॉट स्ट्रिप का मैं यूज करूंगा और ये लेफ्ट से भी स्पेस को हटा देगा और राइट से भी स्पेस को हटा देगा। तो ये तीन फंक्शन एक जैसे हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप। माई नेक्स्ट फंक्शन इज स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग के पार्ट टुकड़े कर देगा, वर्ड में तोड़ देगा और आपको एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। देखिए कैसे, सपोज माई स्ट्रिंग इज, दिस इज माई स्ट्रिंग, मैं इसमें से स्पेस को पहले हटा रहा हूं, ये स्पेस को हटा दिया,
इधर से भी मैंने स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, कोई स्पेस नहीं है। अब मैं यूज करूंगा एस डॉट स्प्लिट। एस डॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा? स्प्लिट फंक्शन जो है स्ट्रिंग को वर्ड्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ध्यान देने वाली बात है, ये क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट रिटर्न करेगा। अब आप चेक कीजिए इसने क्या रिटर्न किया। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से, स्पेस से उसको, स्ट्रिंग को स्पेस से ब्रेक कर देगा और आपको एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा। ये खास बात है कि ये लिस्ट रिटर्न करेगा। जरूरी नहीं है कि आप उसको स्पेस से ही रिमूव करें, आप उसमें कोई सेपरेटर भी दे सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेपरेटर की वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मैं सेपरेटर की वैल्यू इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ सेपरेट? एस से सेपरेट कर दे रहा हूँ। अब आप चेक करो क्या होगा। पाइथन में, पाइथन आई तक कोई एस नहीं था, फिर आई था, आई के बाद स्पेस था, तो हमारे यहाँ देखिए यहाँ से एस हट गया, यहाँ से एस हट गया और हमको एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिल गई। नाउ माय नेक्स्ट फंक्शन इज एंड्स विद। चलिए अब एंड्स विद फंक्शन को चेक करते हैं। एंड्स विद फंक्शन और स्टार्ट विद फंक्शन, ये दो फंक्शन एक जैसे हैं जो हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। सपोज कीजिए ये मेरी स्ट्रिंग है एस इक्वल टू दिस। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ये स्ट्रिंग एल ई से एंड हो रही है, तो मैं लिखूंगा एस डॉट एंड्स विद, एस डॉट एंड्स विद, यहाँ पे मैं दे दूंगा एल ई। एल ई दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे एल ई, एंड चेक करता हूँ क्या ये एल ई से रिटर्न हो रही, एंड हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी स्ट्रिंग पाइथन सिंपल जो है वो एल ई से एंड हो रही है। तो देखिए आंसर क्या आ गया? ट्रू। अब मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे कैपिटल एल ई कर दिया, देखिए मैंने कैपिटल एल ई कर दिया। और अब मैं अगर चेक करूँ तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग एल ई से एंड नहीं हो रही है। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टार्ट्स विद। सपोज यही मेरी स्ट्रिंग है एस, ये मेरी स्ट्रिंग है एस। अब मैं इसको चेक करता हूँ स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया पी वाई। क्या ये स्ट्रिंग पी वाई से स्टार्ट हो रही है? बताइए क्या ये स्ट्रिंग पी वाई से स्टार्ट हो रही है? हाँ ये स्ट्रिंग पी वाई से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ये हमारा अगला फंक्शन हो गया एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद। नेक्स्ट फंक्शन है पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन जो है किसी भी स्ट्रिंग के केवल 3 पार्ट करता है। कितने पार्ट करेगा? 3 पार्ट। सपोज मैंने इसको लिया, पाइथन इज सिंपल, इसी स्ट्रिंग को मैं एग्जांपल में ले रहा हूं और मैंने बोला एस डॉट पार्टीशन, एस डॉट पार्टीशन। और पार्टीशन मैं कहाँ से करना चाहता हूँ? मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ इज से। मैंने इज से पार्टीशन किया, तो ये पार्टीशन इज से करेगा। इसके पहले एक पाइथन आ जाएगा, इसके बाद सिंपल आ जाएगा और बीच में कौन आ जाएगा? इस। टुकड़े कितने होंगे? 3। और ये हमेशा हमको टपल रिटर्न करेगा। आप चेक कर सकते हैं हमेशा हमको क्या रिटर्न करेगा? टपल रिटर्न करेगा। मेरा नेक्स्ट फंक्शन है ज्वाइन। ज्वाइन फंक्शन जो होता है किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो लिस्ट हो, किसी भी सीक्वेंस में किसी भी स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। सपोज मेरी यही एक स्ट्रिंग है एस, ये मैंने स्ट्रिंग को ले लिया। अब मैंने इसको, मैं इस पे ये अब क्या करूंगा? अब मैं इसमें एट द रेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, डॉट ज्वाइन। मैं एट द रेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, कहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ? एस में। तो एस कहाँ से इटरेट हो रहा है? पी के बाद एक एस कहाँ से इटरेट हो रहा है? पी वाई टी एच ओ एन। तो हर इटरेशन के बाद क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन था ज्वाइन, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू ऑल।